प्रेज़ लॉर्ड। जल्द से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। प्रभु का उपस्थिति में रहने वाला भक्तों को बहुत आनंद होता है ना। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था उस समय में आपको याद होगा, मालूम मत्ती 17 अध्याय में यीशु मसीह एक बार पत्रोस, याकूब, यूहन्ना उनको लेकर के उस पहाड़ में गया। उधर जाने के टाइम पर मोशे और एलिया वहाँ पर प्रकट हो गया, उनके साथ बात कर रहा था। और उस समय में पत्रोस कहता है, प्रभु हमें यहाँ पर रहना अच्छा है, मैं 3 तंबू बनाता हूँ, एक तेरे लिए, एक मोशा और एक एलिया। देखो अपने लिए वो भूल गया है, लेकिन अरे उनका बोलने का अर्थ यहाँ पर हम रहना अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, सर्व अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। प्रभु का उपस्थिति का महत्व बहुत पवित्र लोग नहीं जानते। प्रियो, अगर आज आपको प्रभु का उपस्थिति अच्छा नहीं लगता है तो आनंदगार प्रभु के साथ कैसे रहेगा है, आप सोचिए। और हम यहाँ पर प्रभु के साथ कितना भी समय मिलेगा तो हमको बहुत थोड़ा सा लगता। कल मैं अपना प्रिय भाई तंबी कुंजी के साथ जब केरला से फोन में बात कर रहा था, हम लोग 1 घंटे के ऊपर बात किया। तब हमको ऐसा लगा अरे 10-15 मिनट हुआ, लेकिन समय 1 घंटा को पार कर गया है। प्रभु का उपस्थिति का गौरव ऐसा है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे वहाँ पर हजारों साल पार हो जाए। उधर समय नहीं है तो भी मैं आपको बोलता हूँ, इधर के अनुसार बोलेगा तो हजारों साल पार हो जाएगा तो भी हमको ऐसा लगेगा अभी थोड़ी देर हुआ, मतलब ऐसा कोई 1 दिन हुआ। ऐसा इतना मनोहर है, इतना श्रेष्ठ है। आप देखो आज आपको प्रभु का उपस्थिति कैसे लगता? प्रभु का उपस्थिति का भूख प्यास है क्या? आपको मालूम है, सच्चा भक्तों को प्रभु का उपस्थिति का बहुत इच्छा है। दावीद बोलता है 27 भजन संहिता के 4 वचन में, मुझे आपका उपस्थिति में रहना, मुझे वो वरदान दे दो। आसाव बोलता है 73 भजन संहिता में, प्रभु के निकट रहना मेरे लिए अच्छा। देखिए, भक्तों का हमेशा इच्छा प्रभु का उपस्थिति में रहना है। वो उपस्थिति का भूख प्यास आज हमें है क्या, ये बात को परखना। चलो प्रभु सहायता करे। तो मैं आपको, कल हम लोग देख रहा था, मतलब 6वां बात हमारा ध्यान में वो था, पवित्र आत्मा को शोकित ना करना। पवित्र आत्मा को कैसा इस्राएल लोगों ने शोकित किया, 5 बातें प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 5 से 11 तक के वचनों में जो बताए वो बातों को हमने थोड़ा सा ध्यान किया। साथ ही साथ पवित्र आत्मा को शोकित ना करना करके मंडली को बताया हुआ 5 बातों का बारे में कल हम लोगों ने ध्यान किया। मैं उस पर वापस जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारा समय बहुत कम है। आप लोगों ने सुना है, आपको मालूम। प्रियो, हम लोग एक बात जानना, एक मंडली जीवन, ये मंडली जीवन कंप्लीटली आत्मा का अधीन में जीने वाला जीवन है। यीशु मसीह की प्रभुता हमारे में होता है तो वो आत्मा की कंट्रोल में होता। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको एक विश्वासी में पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में आज आपको बताऊंगा। ये बात बताया। चलिए, ये इस संबंध में बहुत पवित्र आत्मा का विषय बहुत लंबा चौड़ा है, वो सारे बातों में हम नहीं जा सकता, लेकिन ये बात जरूरी इस विषय में बोलना था, इसलिए मैं वो बात को भी थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको कहेंगे, ये बात सोचा। एक विश्वासी में पवित्र आत्मा का कार्य वो कैसा रहेगा? नंबर 1 बात, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 8 वचन में यीशु मसीह पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में बताने वाला एक शब्द है।
वह आकर संसार को हाँ। पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखिए बहुत बड़ा बात है प्रियो, प्रभु की आत्मा का कार्य बिना एक व्यक्ति में पापी हूं करके भी, आज आपको मालूम है आजकल का दुनिया बोलता है मनुष्य को पापी करके बोलना ही पाप है। देखो लोग इतना होशियार हो गया, मनुष्य को पापी करके मत बोलो। प्रियो, आज लोगों को पाप का ज्ञान नहीं। एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा कार्य करेगा तभी दुनिया को बोध करने का अर्थ हम मनुष्यों को बोध करेगा। हमारे जीवन में मैं एक पापी हूं करके ये समझ तक कौन देता? पवित्र आत्मा देता। जब पापी है तो तभी उसको सच्चा प्रस्ताव करने का प्रेरणा भी आत्मा देता। बहुत अनमोल बात है प्रियो। आज बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि मैं पापी है और धर्मी परमेश्वर के सामने मैं दोषी है। प्रभु धर्म के साथ एक दिन न्याय करेगा। उस समय में पाप का मजदूरी मृत्यु, आनंद काल का नरक, ये बात हमें पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। ये प्रभु के आत्मा प्रकाश करते बिना एक व्यक्ति में सच्चा मन फिरावट नहीं होगा। देखिए बहुत अद्भुत बात है, हमें पाप का ज्ञान देता है। आपको मालूम है जब पेंतुकोस्त का दिन में पतरस प्रचार कर रहा था प्रेरितों का काम, उसका दूसरा अध्याय उसका 37 वचन में वचन सुना हुआ लोगों ने क्या पूछा मालूम? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए हाँ। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हाँ। हे भाइयों, हम क्या करें? देखा, देखो उन लोगों में प्रभु की आत्मा ने काम किया। प्रभु की आत्मा काम करने के द्वारा वो लोग बोलते हैं, हे भाइयों हम क्या करना? बोलेगा तो अभी हमको भी बचना है, हमें भी होने वाला न्याय से बचना है। देखिए प्रियो, प्रभु की आत्मा लोगों में काम करता। पेंतुकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा वहां पर लोगों में काम किया, इसलिए एक ही प्रचार में 3000 लोग करीब उद्धार पाया। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। प्रभु का आत्मा काम करते बिना एक व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। बहुत अनमोल बात है। उसको मैं भावी ये करके उसका समझ भी नहीं होगा। देखिए दूसरा बात, प्रभु की आत्मा हमारे में जो करता है वो हमें नया जन्म देता, आनंद जीवन का भागीदार बनाता। बहुत बड़ी बात है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 से 5 तक का वचनों में प्रभु जब निकोदेमुस को समझा रहा था, वहां पर ये अनमोल बात कहा। अब बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। आप देखो, मैं तुझे सच कहता हूँ ऐसे नहीं, सच सच 2 बार उड़ा कर कहता है। ये बहुत गौरव का बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे सुनने वाला सब लोग इसको गौर से समझे। आपका जिंदगी का सबसे श्रेष्ठ बात है आपका उद्धार, आपका नया जन्म है। आपको नया जन्म बहुत गौरव का बात है, बहुत सीरियस बात है। इसको हल्का नहीं सोचना प्रियो। सही रीति में आपका उद्धार हुआ है कि नहीं, आप परखना। यहाँ पर यीशु मसीह निकोदेमुस को बोलता है, मैं तुझे सच्चे सच्चे कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे हाँ। तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखो अभी नया जन्म का बारे में इस्राएल की बड़ा उपदेश करते करते बुढ़ा हो गया। उसको जब बोला उसको समझा नहीं। वो प्रभु को क्या पूछ रहा है? देखो निकोदेमुस ने उससे कहा, हाँ। मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? हाँ। क्या वह अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? कितना बचपना का सवाल है ना। देखिए यही तो बात है प्रियो। आत्मा का बातों को, स्वर्गीय बातों को पवित्र आत्मा का बिना हम उसको समझ नहीं सकता। बहुत गौरव का बात है। तब प्रभु ने उसको क्या समझाया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने वापस उसको बोलता है, मैं सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से न जन्मे ना जन्मे तो
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश प्रवेश नहीं कर सकता। प्रियो, हमको आज परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया करके कहने वाले लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आपका वास्तव में नया जन्म हुआ है क्या? क्योंकि नया जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता, हम पुत्र के राज्य में आ जाता। बहुत बड़ी बात है। दुनिया में दो राज्य, एक शैतान का राज्य और एक परमेश्वर का राज्य। आज में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो बहुत अनमोल बात है प्रियो, है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो मेरा नया जन्म होना। आज बहुत लोगों की एक बड़ा गलती, यहां पर प्रभु ने बोला जल और आत्मा के द्वारा। जल शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कि ये बपतिस्मा का बारे में बोल रहे हैं। इसलिए कई बार सुसमाचार सुनाने के टाइम पर ये बातों को जब सुनाएगा तो तुरंत लोग क्या बोलता, हमारा बपतिस्मा हो गया है, हमारे बचपन में बपतिस्मा हो गया। बपतिस्मा का बात पर लोगों को कितना डर है, देखो, है प्रियो। बपतिस्मा नहीं, नया जन्म। नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए बपतिस्मा है। आप ये बात में भी अगर सही ज्ञान नहीं पाया तो आज ऐसे कितने लोग ऐसा अंधकार में फंसे हुए। हमें ये बात को जानना कि बपतिस्मा बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए नहीं, बपतिस्मा विश्वास किया हुआ लोगों के लिए, या प्रभु का चेला बना हुआ लोगों के लिए। क्योंकि प्रभु ने मरको 16:16 में कहा, यदि तुम विश्वास करो और बपतिस्मा लो, पहले विश्वास करना फिर बपतिस्मा लेना। मत्ती 28 का 19 में कहा, तुम जाके सारी जातियों को चेला बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र के नाम से बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा उद्धार पाया हुआ लोगों के लिए, नए जन्म पाया हुआ लोगों के लिए। तो फिर यहां पर जो बोला हुआ जल और आत्मा क्या है, ये बात को हमें जानना चाहिए। परंतु इसको ना जान करके कई लोग डुबकी ले करके अभी हम प्रभु का लोग है, हम प्रभु का मंडली है, हम प्रभु आएगा जाएगा बोलकर, नहीं जाएगा प्रियो, क्योंकि उसमें आत्मा है ही नहीं। उन्होंने सच्चा वचन को समझा ही नहीं। कितना बड़ा धोखा में है। आप देखिए, हमें धोखा नहीं खाना प्रियो। धोखा देने वाला दुनिया, धोखा में मत फंसना। यहां पर प्रभु ने जो कहा हुआ जल और आत्मा क्या है, वो प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन सुन करके उस पर विश्वास करके हमें नया जन्म पाना है। वो बात तो बहुत जरूरी बात है ना। कुरिन्थ मंडली को प्रभु कथा समझाने के टाइम पर पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 15 वचन में पौलुस कुरिन्थ मंडली से क्या कहता है, 4 का 15, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। देखा, सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारा 2 तिमोथी 2 का 8 आपको मालूम। प्रियो, यीशु मसीह को जब लोगों को देगा तभी वो नया जन्म पाता, इस वचन के द्वारा। इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात प्रभु यीशु मसीह की भाई याकूब का पत्री में उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन में याकूब क्या कहता है? उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। देखा, देखिए, मतलब हमें प्रभु का वचन के द्वारा ये नया जन्म दिया। देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रिय, वचन के द्वारा नया जन्म है। अगर हमने ये सत्य वचन को नहीं जाना तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं है। वचन के द्वारा नया जन्म है, बपतिस्मा के द्वारा नहीं है। और आपने ऐसा समझ करके डुबकी लिया है तो आप परख लो, आपका उद्धार नहीं हुआ, आपने नया जन्म नहीं पाया, आपने सिर्फ डुबकी लेकर के धोखा खा रहा है। इसलिए आपका आत्मीय जीवन में सही प्रकार का बढ़ोतरी नहीं है। आप अभी भी सिर्फ सुनता है परंतु प्रभु का कोई काम नहीं। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोगों का जीवन में कार्य जो प्रभु की आत्मा करता है, एक क्लास आप जरूर ध्यान से सुनना, आपका संदेह दूर हो जाएगा। इवन
हमारे नया जन्म के बारे में पत्रोस कहा हुआ शब्द कितना क्लियर है, आप देखना है ना। पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 23 वचन देखिए आप। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखो कोई संदेह नहीं, प्रभु का वचन के द्वारा ये अविनाशी बीज है। ये प्रभु का ये वचन के द्वारा आपका नया जन्म है। पत्रोस यहाँ पर साफ ये बात को क्लियर करता, अभी संदेह नहीं रहना चाहिए ना। ये वचन सुनने के समय में प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो ये दुनिया में मेरा उद्धार करने के लिए जगत में आया, मेरा पाप का सजा यीशु मसीह ने लिया। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु मेरा पाप का मजदूरी मृत्यु से मुझे छुड़ाने के लिए था। प्रभु यीशु की मृत्यु से मेरा मृत्यु हट गया। ये सच्चाई विश्वास करके जो प्रभु को ग्रहण करेगा, आप देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो। आपको मालूम है नया जन्म कैसे पाता है ना। प्रभु ने बहुत सुंदर रीति में वचन में यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12-13 वचन में इतना स्पष्ट और भी गहराई में लिखा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ देखा, जितने भी लोगों ने किसको, प्रभु यीशु को, यीशु मसीह को जितने लोगों ने ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलता। अधिकार क्यों मिलता? क्योंकि हमारे में एक जन्म हो गया। वो बात 13 वचन में स्पष्ट बोलता। अतः तूने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से नहीं, न मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। देखा कितना क्लियर है प्रिय, यह है नया जन्म। नया जन्म, हम जैसा दुनिया में जन्म लिया ऐसा नया जन्म भी एक जन्म है। वो स्वर्ग से है, ऊपर से है, परमेश्वर की ओर से है और ये वचन के द्वारा है। आप देखिए आज वचन सुनने के समय में बहुत लोगों के जीवन में प्रभु का वचन कार्य नहीं करता है ना। हमको आज कितने लोग प्रभु के उपस्थिति में आता है तो मैं कहाँ पर आ गया वो तक समझ उनको नहीं। बहुत दुख लगता है प्रियो, हम प्रभु के उपस्थिति में कैसे आना चाहिए, प्रभु को कैसा माना महिमा दे करके प्रभु का माना कार्य करना चाहिए है ना। जब आपको मालूम है जब कॉर्नेलियुस ने पत्रोस प्रभु का दूध के द्वारा मिला हुआ संदेश के अनुसार पत्रोस के पास अपना दासों को भेज करके पत्रोस को जब बुलवाया, जब पत्रोस कॉर्नेलियुस का भवन में आया उस समय में कॉर्नेलियुस बोलने वाले एक कॉर्नेलियुस ने अपने बंधु लोगों को सबको लेकर के इंतजार में बैठा था। बहुत अच्छा भक्त था, जातीय पुरुष था, लेकिन प्रभु का भय मानने वाला एक भक्त था। कॉर्नेलियुस पत्रोस को कहने वाला वो शब्द प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय उसका 33 वचन में हम पढ़ता है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। देखा, हम सब परमेश्वर के सामने हैं। देखो वो लोग कितना भक्ति के साथ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी है ना, जब हम जाति लोगों को जब समाचार सुनाता है ना, वो लोग बहुत भय के साथ वचन सुनता क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। पर तो जो नामधारी क्रिस्ती लोग, इवन कई विश्वासी लोग कहलाता है, उन लोग कोई भक्ति नहीं। प्रभु को उपस्थिति में मैं प्रभु का वचन सुन रहा हूं ऐसा एक समझ उनका जीवन में नहीं। कितना दुखदायी बात है। आप सोचो कितनी बार हम परमेश्वर को तुच्छ करता, घमंड है, अहंकार है, अज्ञानता है। आप देखिए अभी यहां पर वो लोग सब प्रभु का भय में बैठा हुआ है, प्रभु का वचन सुन रहा है करके मान करके बैठा। इसलिए वहां पर क्या हुआ आपको मालूम है ना, उसका 10 अध्याय का 44 वचन। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखा, आप देखिए प्रियो, है उन पर सब पर पवित्र आत्मा उतर आया।
जब यरूशलेम मंडली में जाकर के पत्रोस ये बात का गवाही दे रहा था ना, उसका 11 अध्याय का 15 वचन में वो गवाही देता है। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। देखो प्रियो, जैसे हम पर उतरा ऐसा उन पर उतरा। देखा प्रियो, ये आज भी होता है प्रियो, जहां पर प्रभु को भय मानकर, ये प्रभु का वचन जानकर जो भी प्रभु का वचन सुनता है, उनका जीवन में आत्मा का कार्य होता है, होते रहेगा। क्योंकि आपको मालूम है आज लोगों के जीवन में प्रभु का आत्मा क्यों नहीं काम करता? क्योंकि प्रभु का उपस्थिति में मैं हूं, मैं प्रभु का वचन सुन रहा हूं, ऐसा उनको विश्वास ही नहीं। वो विश्वास जरूरी बात है प्रियो। बहुत दुख के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का लोगों का अवस्था देख करके बहुत दुख लगता है, क्योंकि प्रभु का भय के साथ प्रभु का वचन नहीं सुनता। प्रभु का दास पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 13 वचन में कहने वाला शब्द बहुत अनमोल वचन है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए वचन को। इसलिए हम भी परमेश्वर के धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं देखा, तुमने उसको मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। देखा प्रियो, आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु का वचन कार्य क्यों नहीं करता? क्योंकि वो प्रभु का वचन जान करके नहीं सुनता, प्रभु को सम्मान करके नहीं सुनता। प्रियो, हम लोग ये बात को जानना है। आज जो भी लोग सचमुच में, आज बहुत लोगों का अवस्था देख करके बहुत दुख आता है, क्योंकि जो उद्धार पाया, नया जन्म पाया है, यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्या बोला कि जब नया जन्म के बिना तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, तो नया जन्म हो गया तो प्रवेश हो गया। आज आपका जीवन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हुआ है क्या? कैसे मालूम? सब वचन के द्वारा जानना प्रियो। परमेश्वर का राज्य में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति का अनुभव रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। क्या सुंदर बात है। आप देखो, परमेश्वर के राज्य में रहने वालों में वो एक सच्चा धार्मिकता का जीवन बिताता, वो एक सच्चा मेल मिलाप का जीवन बिताता, वो बहुत आनंद का जीवन बिताता। देखिए, कितना भी कष्ट तकलीफ प्रतिकूल के बीच में भी ये अनुभव उसका रहेगा, वो उसका चिन्ह है। आप देखिए, आज मुझे सुनने वाला आपका जीवन में ये अनुभव है क्या? या आप बहुत दुखी निराश है क्या? हमेशा कंप्लेंट, कुड़कुड़ाहट, कितना दुख वाला बात है प्रियो। परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं। आप देखो, स्वर्ग में कोई कुड़कुड़ाहट नहीं प्रियो, वहां पर कोई रोना नहीं, वहां पर कोई कंप्लेन नहीं। वो अनुभव हमें यहाँ पर परमेश्वर के राज्य में करना है। बहुत श्रेष्ठ बात है प्रभु के वचन में जो भी लिखा। अब देखो ना, जेल में रहने वाला पौलुस बोलता है, तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। फिलिपियों का पत्री में आपको मालूम है ये बात 18 बार कहा हुआ है। आप देखो कितना भयंकर बात है। जेल में होने पर भी वो आनंदित है, क्योंकि वो प्रभु में है। प्रभु में आनंदित करना, प्रभु हमारा आनंद का आधार है। हम कहीं भी जाएगा, प्रभु हमारे साथ है। ये बात को हमें जानना बहुत जरूरी बात है, और हमने ये बात को नहीं जानेगा तो बहुत दुखदायक बात है। हमें ये बात को जानना अपने जीवन में। आज मैं उस प्रकार का आनंद में है कि नहीं, बहुत अनमोल बात है, बहुत अनमोल बात। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब ये अनुभव हमारा है कि नहीं, हमको ये जानना चाहिए। तो यहाँ पर विषय क्या है कि मतलब ये पवित्र आत्मा से हमारा नया जन्म होता है, नया जन्म होता है। और तीसरी बात, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जब आत्मा आएगा, वो सत्य की आत्मा, वो आत्मा का बात क्या है? सत्य की आत्मा। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें
सब सत्य मार्ग बताएगा, हाँ। क्योंकि वह अपनी ओर से कहेगा हाँ। और जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है कि आज प्रभु हमें हर एक सच्चाई पर चलाता है कि नहीं। प्रभु के आत्मा के द्वारा चलाए जाने का अर्थ बहुत गहरा है। आज में प्रभु के आत्मा में चलता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। आत्मा ही हमें हर एक सच्चाई में चलाएगी। आत्मा का अनुसार चलने का बात एक अगला एक पॉइंट में मैं आपको अगला क्लास में बताऊंगा। यहाँ पर उसको मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता, क्योंकि मानव आत्मा हमको कैसा कैसा मानव पाप से बचा करके चलाता है, वो पॉइंट में अगला क्लास में आपको बताएंगे। तो बोलने का अर्थ प्रियो, आज हमें सच्चाई पर चलना है तो हमें आत्मा का अगुवाई में चलना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और चारवा बात बोल करके मैं आज का ये क्लास खत्म करूँगा। चारवा बात क्या है कि हमारा छुटकारा का दिन के लिए पवित्र आत्मा से हमें चाप लगाया है। देखिए एफेसियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 13 और 14 वचन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का समाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। उसके साथ उसका 4:30 में भी हमने पवित्र आत्मा को शोभित नहीं करना, उसके आखिरी भाग में ये बात लिखा है, तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारा का दिन के लिए। अभी हम जो नया जन्म पाया या उद्धार पाया या पाप क्षमा पाया, ये सब एक ही शब्द है। तो वो लोगों को छुटकारा एक दिन आ रहा है, बोलेगा तो हमें लेने के लिए प्रभु आ रहा है। हमारा उस दिन के लिए पवित्र आत्मा से छाप लगाया। आपको मालूम है ना प्रियो, पवित्र आत्मा से मोहर लगाया। आपको मालूम है ना, ये जो रोड साइड में कभी कभी बड़े बड़े मतलब पेड़ का ये तोड़ करके डालता है, उसमें एक छाप रहता है। साधारण लकड़ी रहेगा तो लोग उठा कर ले जाएगा, और जो जिसमें छाप है उसको कोई नहीं छूता, छुएगा तो जल्दी पकड़ा जाएगा। गवर्नमेंट का छाप है, वो कितना भी दिन ऐसा पड़ा रहेगा तो उसको कोई नहीं छू लेता। प्रियो, हम लोग आज पवित्र आत्मा से छाप पाए हुए लोग हैं। स्वर्ग ने ये गवाही दिया, ये मेरा है, प्रभु का है तो उसको कोई छू नहीं सकता। देखिए इतना बड़ी बात है, हमारा स्वामी हमारा मालिक हम उसका है, ये बात ये चाप हमको बजाता, इतना अनमोल बात है। तो मतलब उधार पाया हुआ लोग जरूर प्रभु का आगमन में जाएगा, संदेह नहीं, उधार पाया होना चाहिए। सही प्रकार पवित्र आत्मा आपको पाप का ज्ञान दिया, आपको सच्चा मन फिरावट हुआ, आप सच्चा पछताव किया, आप यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, निश्चय आप में ये चाप लगा हुआ है। वे लोग प्रभु के आगमन में उड़ा लिए जाएगा। और वो लोग आज भी दुनिया में जब है वो आत्मा के अनुसार चलेगा। कितना अनमोल बात है। आत्मा एक विश्वासी में करने वाला कार्यों के बारे में मैंने आपको आज 4 बात याद दिलाया। कम से कम 12 बात या बोलने चाहिए करके मेरा इच्छा है, तो बाकी बात मैं अगला क्लास में आपको बताऊंगा। तो क्या क्या आज बताया मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। पहली बात, हमें पाप का बारे में ज्ञान देता है ना। आपको मालूम है जब हमारा जीवन में उद्धार पाने के बाद में भी जब भी पाप होता है ना, तुरंत पवित्र आत्मा हमें वो बात को चेतावनी देता है, तूने पाप किया। तुरंत हमें पछतावा का दिन प्रभु देता, हम प्रभु के उपस्थिति में नम्र होता, कबूल करता। बहुत बड़ी बात है। तो पवित्र आत्मा हमें पाप का सच्चा ज्ञान देता। दूसरा हमने देखा, पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता या अनंत जीवन का भागीदार बनाता। देखिए जो भी नया जन्म पाया वो अनंत जीवन पाया। बहुत ही अद्भुत बात है प्रियो।
और तीसरा हमने देखा पवित्र आत्मा में सारे सच्चाई में चला था, सारे सच्चाई में चला था। और चारवा बात हमने देखा छुटकारा का दिन के लिए हमें छाप लगाया, मोहर लगाया। कितनी बड़ी बात है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी में करने वाला काम। और भी बातें हैं, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का आगमन देरी हुआ। अगला क्लास में मैं आपको बताऊंगा। प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।